अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। जो ज़ेरे तबसरा किताब है, वो है साले दोम उर्दू की किताब और इंटरमीडिएट कराची बोर्ड की उर्दू लाज़मी की किताब। और इसमें नज़मों के हिस्से में जोश मलियाबादी, जो शायर इनकलाब और शायर शबाब है, उनकी एक नज़म बदली का चाँद हमने उसे मुंतखब किया है। और आपको समझाना ये है, आपको बताना ये है कि इस नज़्म में जोश मलियाबादी क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, या इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल क्या है। जब आप ये नज़्म पढ़ते हैं तो आपको तवातुर के साथ, तसलसल के साथ एक सूरत हाल दिखाई देती है। और वो सूरत हाल क्या है? वो सूरत हाल ये है कि चाँद बादलों में छुपता है, निकल जाता है। जब वो बादलों से निकलता है तो दरिया भी जो है वो भी रोशन हो जाता है। जब वो बादलों से निकलता है तो चारों तरफ रोशनी छा जाती है। और जब वो बादलों में छुप जाता है तो अंधेरा छा जाता है। असल में इस नज़्म में जोश मलिक आबादी ने इंसान की फ़ितरत को बयान किया है कि इंसानी फ़ितरत में दुख, गम, खुशी, मायूसी, नाउमीदी, ये तमाम चीज़ें इंसान की फ़ितरत का एक हिस्सा है। और इसमें जोश मलिक आबादी जिस बात को समझाना चाहते हैं, जब वो शायर इनकलाब हैं, तो जब इनकलाब की बात कोई करता है तो यकीनन इनकलाब जो है वो किसी मस्बत समत, किसी मस्बत समत में लेकर जाने की कोशिश करता है। तो जोश मलिक आबादी का मकसद ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि चाँद का बादल से बार बार निकलना इस बात की अलामत है कि चाहे रात कितनी भी तवील हो, दिन ज़रूर होता है। चाहे मायूसी के दिन या परेशानी के दिन कितने भी हों, तो जैसे कि हमेशा अच्छे दिन नहीं रहते, उसी तरह हमेशा बुरे दिन भी नहीं रहते। लिहाजा मायूस नहीं होना चाहिए। हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है, हमारा मज़हब भी यही कहता है। और हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये जो मायूसी को कुफ्र कहा गया है, वो इसीलिए कहा गया है। तो इंसान की ज़िंदगी में ये सब कुछ होता है, कभी आंसू हैं, कभी खुशियाँ हैं, कभी जो है वो कहीं किसी जगह आप तफरीह में होते हैं, कहीं आप किसी जगह तकलीफ़ में होते हैं, ये तमाम चीज़ें। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि मायूस नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसी सूरत हाल आ जाती है, जैसे चाँद बदली में या बादल में छिपता है तो अंधेरा छा जाता है, तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में हर तरफ अंधेरा छा गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सूरत हाल आर्ज़ी होती है। ये जो अंधेरा छा जाता है, ये बहरहाल छटना होता है। जब अंधेरा छटता है तो हर तरफ रोशनी होती है। और वो बादल कि जो चाँद को छिपाता है तो अंधेरा छा जाता है, वही बादल जो है वो रोशन लगने लगता है। उस पर रोशनी जो है पड़ती है तो मुनक्किस होती है, वो बादल भी रोशन दिखाई देने लगता है। सहरा और दरिया भी जो है रोशन दिखाई देने लगते हैं। यानी सब कुछ रोशन हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। बस इंतज़ार करना चाहिए। जो सब्र और शुक्र का फ़लसफ़ा इस्लाम ने दिया है वो यही है कि अगर मुश्किल हो तो सब्र करें, और अगर अच्छा मिल रहा है, अगर आपको राहत मिल रही है तो शुक्र अदा करें। इस सब्र और शुक्र के फ़लसफ़े को यहाँ बयान करने की कोशिश की है जोश मलिक आबादी ने। और चाँद के बार बार छुपने से, जैसे मैंने कहा कि ये कहा है कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा अच्छे हालात रहें, बुरे हालात भी होते हैं। लेकिन ये बुरे हालात सदा नहीं रहते हैं, बल्कि ये बुरे हालात ख़त्म होने होते हैं। जैसे हर ख़ज़ा के बाद के जब पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद बहार ज़रूर आती है। उसी तरह हर बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आते हैं, हर मुश्किल लम्हे के बाद। और देखिए, ज़िंदगी का मज़ा इसी में, अगर अच्छे दिन चलते रहे तो फिर अच्छे दिनों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप थोड़ी मुश्किल से गुज़र कर किसी चीज़ को पाते हैं तो फिर उसकी वक़्त, उसकी कदर भी होती है आपकी नज़र में। तो यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। यही बात जोश मलिक आबादी ने इस नज़्म में समझाने की कोशिश की। और हमने अपने क्लासरूम के सेगमेंट में आपको जोश मलिक आबादी की नज़्म बदली का चाँद, जो साले दोम उर्दू लाज़मी इंटरमीडिएट बोर्ड कराची की किताब में शामिल है, उस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल हमने आपको समझाया है। आप से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप अपनी राय भी दीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। और बेल आइकन को अगर आप दबा देते हैं तो यकीनन आपको मज़ीद जो हमारे लेक्चर्स हैं वो भी मिलते रहेंगे। उम्मीद ये है कि आप इन गुजारिशात पर अमल करेंगे। अपने मेज़बान उज़ैर अहमद मदनी को
اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.